अच्छा, अभी ये आप पर एक और एफआईआर सुनने में आ रहा है कि बस तैयार है एफआईए की, तो आपके पास कोई इतलात है कि फिर गिरफ्तार करने लगे? नहीं, अभी वो एफआईआर होनी थी लेकिन उसमें कुछ है ऐसा नहीं, कंटेंट ऐसा नहीं है जिस पे एफआईआर की जाए। मुझे जो पता चला था वो ये था कि एफआईआर दर्ज करने से जो जो लोग लीगल एडवाइस देते हैं उन्होंने मना किया था कि ये एफआईआर नहीं बनती, लेकिन वो पाकिस्तान में इसका कौन ख्याल रखता है कि बनती है या नहीं बनती। तो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि ख्वाहिश तो है कि आपके ऊपर एक एफआईआर और दी जाए, लेकिन कानून जो है वो उसमें उसके अंदर वाज़ेह है कि ये इसके अंदर एफआईआर बनती नहीं है। बहरहाल कोई नया कानून ही बना लें कि यानी किसी की अगर आपको बात पसंद नहीं है या वैसे ही आपको दिल को अच्छा नहीं लग रहा कोई शख्स, वो कुछ सुन तो रहे उस हैं पर भी कानून आ एफआईआर। रहा है, उस कानून के मुतालिक अच्छा, वो बड़ा मुबहम कानून बना रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब। और ये जो लोग इस कानून को बनाएंगे ना, ये बनाएं कानून, जी मैं इनको इसी कानून में जूते पड़ते हुए देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। ऐसे ही ये बनने दें ज़रा कानून, देखें इनके साथ होता क्या आने वाले वक्त में। ये बनाए, मैं तो कहता हूँ बनाएं कानून, ये कानून बनाएं, फिर देखें तमाशा इन्हीं के साथ क्या होगा। हम भी यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ पे हैं। अच्छा, आप बैरून मुल्क जा रहे थे जब अभी गिरफ्तारी हुई, तो बैरून मुल्क जाने में आपकी अभी क्या रुकावट है, क्यों नहीं जाने दे रहे? ये एफआईआर थी और एफआईआर में इन्होंने मेरा नाम डाल दिया था उसमें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। वो जी, अभी इसमें आप पासपोर्ट आज़ाद हैं, कंट्रोल अभी आप लिस्ट जा भी सकते होती है। हैं। नहीं, अभी भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो तो निकलेगा, नाम तो जाऊँगा ना वो। बल्कि मेरे फैमिली वाले जो हैं वो मुझे घूड़ियाँ भी डालते हैं कभी कभी कि तूने वादा किया हुआ था। वो बच्चे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं समझते इन बातों को। बिल्कुल। तो बहरहाल कोई बात नहीं। आखिर में थोड़ा सा एक हमारे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, प्रोफेसर नईम साहब, गुज़िश्ता 10-15 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। ये उनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि आप और हामिद मीर साहब, ये जो जितना कुछ हो रहा है, ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। हामिद मीर साहब ने ना मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी और मैं कई महीने बड़ी अजियत में रहा था। उन्होंने एक जाली क्लिप किसी ने बनाया था और मुझे पता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया विंग ने बनाया था, मरीम नवाज़ के लोगों ने बनाया था। हामिद मीर ने उसको ट्वीट करके मेरी जान को ख़तरे में डाल दिया था और उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने बिल्कुल भी पशेमानी का इजहार नहीं किया। मैंने उन पर जो तनकीद की है आज तक उनकी सहाफ़त पे की है। जी, मैंने आज तक जो भी तनकीद की है उनके बयानात पे की है, उनकी ख़बरों पे की है। मैंने आज तक उनकी जान को ख़तरे में नहीं डाला। उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि मारने की कोशिश की थी और ये गिला मुझे रहेगा। और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर हंस के टाल दिया था। जिन लोगों ने पूछा उन्होंने मुझे बताया जी, कि उन्होंने हंस के टाल दिया था, तो उनके लिए इतना आसान है। तो देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे महसूस हुई। उसके अलावा और तो कोई बात नहीं है। ये इख्तलाफात हैं वो चलते रहते हैं। हामिद मीर को आज भी कोई हमला करेगा, गिरफ़्तार करेगा तो वो एक सहाफ़ी है, मैं कहूँगा गलत हुआ। लेकिन मामला ये है कि अगर आपने डट कर खड़े होना है तो फिर डट कर खड़े होना। हामिद मीर साहब ने कहा था कि मेरा प्रोग्राम इमरान खान की क्या ज़रूरत है कि वो बंद करे। मेरा तो प्रोग्राम किसी और ने बंद किया है, ताकतवर हल्कों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की। ऐसे ही। और उस वक्त उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था, ये ऐसी बंद कर देता, ऐसी बंद कर देता। तो जब हामिद मीर साहब के मामला हल हो गए और मुझे 2 हफ्ते पहले बता भी दिया गया, मुझे खबर भी आ गई थी, वहीं से मेरे सोर्स ने मुझे बता दिया था कि हामिद मीर का प्रोग्राम आने वाला है। मैंने 2 हफ्ते पहले जी, अपने वीलॉग में कहा कि हामिद मीर वापस ऑन एयर आने वाला है। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि हामिद मीर साहब जब वापस ऑन एयर आएंगे तो वो कहेंगे कि मुझे इमरान खान ने बंद करवाया था। अब उनका नाम नहीं लेंगे जिन्होंने बंद करवाया था। और वही हुआ। यार, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, कम से कम मेरे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं हमेशा ये कहूँगा कि पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने रल के मुझे मारा। दोनों मेरे कसूरवार हैं, चाहे मेरे जितने मर्जी अच्छे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हो जाएंगे, मैं हमेशा ज़िंदगी में आखिरी सांस तक ये कहता रहूँगा कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि जब मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों मैं तो सिर्फ ये बेचारा शहबाज शरीफ, ये राना सनाउल्लाह, मैं इन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूँ। मैं ये नहीं कर सकता। तो हामिद मीर साहब से मुझे ये तवक्को थी कि वो कम से कम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते, लेकिन उन्होंने इस पे यू टर्न लिया और सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे डाला। और उस वक़्त डाला जब इमरान खान कमज़ोर था, जब वो अकेला पड़ गया था, जब सारा मीडिया उसके ख़िलाफ़ था, जब एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ थी, जब पाकिस्तान की सारी पीडीएम की जमातें उसके ख़िलाफ़ थी, जब उसको बिल्कुल अकेला कर दिया ना, तो तब इन्होंने उसको मारना शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि यार ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, बस ये मुझे प्रॉब्लम था और ये रहेगा। हाँ, जहाँ पे सहाफ़ियों की बात आएगी
मैंने मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हर सहाफ़ी के ऊपर होने वाले टॉर्चर पे और जुल्म पे मैंने आवाज़ उठाई है और आइंदा भी उठाऊँगा। लेकिन ये कोई मेरा और अहमद मीर का पर्सनल मामला नहीं है, मामला नज़रिए का है। मामला इस बात का है कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और ना लोग बेवकूफ़ हैं। आखिरी सवाल ये है, लोग आपको उम्मीद की निगाह से देखते हैं। आप जेल में भी जाते हैं तो बाहर आकर लोगों में एक उम्मीद नज़र आती है, आपकी मुस्कुराहट से, आपके जज्बे से। ये जो मुल्क की सूरत हाल है, जो अभी शेख रशीद साहब 74 साल सियासतदान है वो गिरफ़्तार है, और अभी फवाद चौधरी बाहर आए हैं, और शानदाना गुलजार साहिबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बदलने जा रहा है सब कुछ? सर, मैंने उस दिन एक बात की थी जब आपने एक प्रोग्राम करवाया था इस्लामाबाद में, बल्कि मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों की तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है और आप लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त डाटा मुरतब किया है जिसमें पीडीएम के हमायती हों या मुखालिफ हों, तमाम सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हुआ है 2022 में आपने बड़ी मुफस्सल एक रिपोर्ट बना कर दी है। तो अवेयरनेस फाउंडेशन वालों का बहुत शुक्रिया। मैंने वहाँ पे आपको एक बात की थी और उसी में मेरे पास जवाब है कि जुल्म का मौसम कब बदलेगा, जी, हम बदलेंगे तब बदलेगा और हम इसे बदल देंगे इंशाल्लाह। मैं हमेशा पुरुम्मीद रहता हूँ। पता नहीं क्या है, मुझे नेगेटिविटी बड़ी कम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बुरे हाल के अंदर भी कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण वापस होती है। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं रज़ी भाई, बहुत ज़्यादा की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद से बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बहुत ख़राब सूरत हाल से लोग निकल कर बहुत अच्छे दिनों में दाखिल हो जाते हैं। तो ज़लज़ले में बहुत तबाही हुई तुर्की में, तो वहाँ पे जब एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने निकाला मलबे के अंदर से और उसको उठा के ऊपर हवा में बुलंद किया, जी, तो वो जो लाखों लोग बेघर हुए हैं, वो जो हज़ारों लाशें पड़ी हैं, वो बच्ची के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, वो उम्मीद है। वो उम्मीद है। तो ज़िंदगी वापस आती है। जब आपकी बंजर ज़मीन के ऊपर पानी का पहला कतरा बरसता है ना, चाहे 2 सालों का सूखा हो, तो वो उम्मीद लेकर आता है वापस। जब एक नया पौधा निकलता है, उसका पहला पत्ता होता है ना, तो उसके साथ उम्मीद जुड़ी हुई होती है। सूरज की हर सुबह उठने के बाद जो आप पहली किरण देखते हैं, उसके साथ एक नई उम्मीद आती है। तो ज़िंदगी नाम ही उम्मीद का है, जी, और ये जब तक है तब तक उम्मीद ही रहेगी। इंशाल्लाह। और उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो पेंडोरा बॉक्स में से निकली थी। पेंडोरास वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसका एक बॉक्स था, जी, तो वो उसके बॉक्स से निकल के दुनिया भर की बुराइयां दुनिया में फैल गईं और आखिर में उसमें से एक चीज़ निकली, उसका नाम उम्मीद था। तो ये कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनी। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, बिज़नेसमैन हैं, नौजवान हैं, वो मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि आप उम्मीद ना छोड़ें, कोशिश करें। यही मट्टी, यही मुल्क आपको डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़रा नम थैंक हो यू। तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, साथ ही